हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टर तक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत प्रैक्टिकल और नॉलेजफुल होने वाली है। जो भी हम अपने डेली में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटी और बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको काफी ब्रीफ किया हुआ है। और इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट जो आप सिंगल टाइम यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए सिंगुलर प्लास्टिक को यूज करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, मार्केट में लॉन्च करने से पहले उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझा जाता है और इस लेवल तक माइंडसेट रखा जाता है कि अगर अगर कोई भी नॉर्मल इलिटरेट पर्सन उसे यूज कर रहा है तो किस तरह यूज करेगा। अगर कोई प्रोफेशनली एजुकेटेड बंदा जो हाई स्टैंडर्ड के है वो यूज करेगा उस प्रोडक्ट को, तो किस तरह बिहेव करेगी और कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो हर एक तरह के माइंडसेट को रखा जाता है। जैसे कि देखा जाए तो अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ये 3-4 कैटेगरीज़ होती है हमारी ह्यूमन में बेसिकली, जो उनके टायर लोगों से डिफाइन किया जाता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। उनके अकॉर्डिंग माइंडसेट को रखकर डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बिहेव करेगा और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद, प्रोसेस को टेस्टिंग करने के बाद उन्हें अप्रूवल मिलता है। देन उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये सब पूरा एक प्री प्रोसेस होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। भले ही आप उस प्रोडक्ट को आप सिंगल टाइम यूज़ करिए, चाहे मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, ओवर लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहिए। सबका एक ही प्रोसेस होता है कि इन सब के पीछे से माइंडसेट होता है। बहुत सारे टेस्टेस होते हैं अकॉर्डिंग, बट कुछ टेस्ट अकॉर्डिंग टू डिज़ायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, सबके टेस्ट कुछ-कुछ अलग होते हैं। बट कुछ जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कॉमन्स होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, या कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले उसके पीछे क्या-क्या एफर्ट्स होते हैं, जो हमें नहीं पता होते हैं, जिन्हें हमें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि हम रैंडमली ओवर कंजम्पशन करते हैं और प्रोडक्ट को यूज़ करके फेंक देते हैं, जो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बट हमें ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इम्पोर्टेंस को समझें कि उसके पीछे टाइम, मनी, एफर्ट्स, माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम हमारे घर तक पहुँचने से पहले उसमें बहुत सारी कॉस्ट भी ऐड हुआ होता है, तो उसको हम एनालाइज़ करने के लिए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये देखिएगा। दैट इज़ योर एक ये स्क्वायर टाइप जो आपको रेक्टेंगुलर टाइप में आपको दिख रहा होगा ये, और ये आपको ये कुछ ये दिख रहा होगा ऐसे एक ये स्ट्रिप टाइप। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या? बेसिकली ये एक पीपी है, ग्लास फील्ड पीपी जिसे हम बोलते हैं। और ये कंपाउंड किया हुआ है। कंपाउंड इन द सेंस का मतलब इसके अंदर हमने एडिटिव ऐड किए हुए हैं। पॉलीप्रोपिलीन के अंदर ग्लास फील्ड मिला हुआ है, तो ये पीपी ग्लास फील्ड है। इसके हम इसको प्रोडक्ट को बनाने से पहले या फिर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ में हम प्रोडक्ट की आर&डी करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट की शेप एंड साइज को डेवलप करते हैं। जैसे कि ये चिप है, इसे कलर चिप बोलते हैं, और आप गौर करके देखेंगे तो उसको कलर के बारे में बताया गया है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा या जो भी स्टैंडर्डाइज होगा, तो इस कलर के अकॉर्डिंग ही इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। बिफोर कोई भी आर्टिकल प्रोडक्ट बनाने से पहले या कोई भी रॉ मटेरियल बनाने से पहले हम ऐसे चिप बनाते हैं, कलर चिप जिसे हम बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है, जो फर्स्ट टाइम पहला प्रोडक्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इस सारे प्रोडक्ट को डिज़ायर और किया जाता है। देन उसके बाद आता है आपका ये स्ट्रिप आपको दिख रहा है, इसे हम डंबल बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, जो हम अपने इंडस्ट्रीज में बोलते हैं, जो बिफोर डेवलपमेंट से पहले इसे किया जाता है। ये बेसिकली आज हम इस डंबल के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लास्टिक डंबल है, जो पीपी ग्लास फील्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉलीप्रोपिलीन से हमने ग्लास फील्ड कंपाउंडिंग की हुई है। दैट इज़ योर 20% ग्लास फील्ड है इसके अंदर। अब बात ये आती है इस डंबल को बनाया क्यों जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका नीड क्या है हमें, और हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप जब डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आपके ऑटोमोबाइल के लिए या फिर चेयर्स या फिर एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें नायलॉन, पॉम, पॉलीयूरेथेन, बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक हमने मॉडिफाई किया, उसको रिप्लेसमेंट ढूँढा, वो है हमारा पीपी ग्लास फील्ड, जिसमें हम ये क्या करते हैं, इसमें हम इसे डंबल बोलते हैं। डंबल बेसिकली ये प्लास्टिक की स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेस को कितना ये वियर कर सकता है, या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस पे कितना एफर्ट डलेगा, वो कितना ये झेल सकता है, उन सब की एनालाइज़ किया जाता है इसके ऊपर। अब वो कैसे किया जाता है? बेसिकली ये जो टेस्ट है, ये एश्योर करके देता है कि कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर आउटवर्ड इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा या इसे पुल या पुश करेंगे, तो ये कितने टाइम तक इसे झेल सकता है, उसको रेजिस्ट कर सकता है उस ब्रेक को। अ, और इसके जो होता है, ये टेंसाइल टेस्टिंग मशीन आती है, जो एक स्टैंडर्डाइज़ होती है। उसमें हम क्या करते हैं, इसके दोनों एंड पे इसे ऐसे ऐसे होल्ड करती है और उसको खींचती है। खींचने के बाद ये जब तक टूट नहीं जाती, या टूटने से ठीक 1 माइक्रोसेकंड पहले ये कंप्यूटराइज़ एनालाइज़ कर लिया जाता है कि कितना ये टॉलरेट कर सकती है अपने प्रेशर को, जो उस पे आउटवर्ड दे दिया दिया जा रहा है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसका एक मोल्ड बनाते हैं,
और मोल्ड बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है और एफर्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। तो उन सबको एक छोटी स्मॉल क्वांटिटी पे हम इसको एक ऐसा मेजरमेंट के लिए एक डंबल बनाते हैं जिसको दोनों साइड होल्ड किया जाता है और इसको खींचकर देखा जाता है कि कितना ये वियर कर सकता है। सपोज एक मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये आप ये समझिए, ये एलगार्ड है। ये एलगार्ड सबको पता है, ये मेंस प्राइवेट पार्ट में यूज किया जाता है। अब इसको बनाने से पहले इसका ये ऐसा डंबल बनाया जाता है। इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये डंबल बनाते हैं ऐसा, और ये देखते हैं अगर बॉल 150 किलोमीटर की स्पीड से या फिर 160 की स्पीड से आज तक कोई ज़्यादा फेंक नहीं पाया, उतनी स्पीड से बॉल इस पर टकराती है, वो फ्लैश की बॉल या फिर व्हाइट बॉल या रेड बॉल जो भी टकराती है इसके ऊपर, कि कितनी तेज इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर और कितने पे टूटेगा। या फिर सपोज करिए अगर वो 200 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है तो इसके ऊपर लगेगा तो कितना ये वियर कर लेगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेस भी आना जरूरी है, टेंसाइल भी होगा, कंप्रेस भी होगा। ये सारी चीजें होने के बाद ही वो टूटेगा नहीं। अगर ये ब्रिटल या हार्ड होगा तो इजीली टूट जाएगा। जैसे आपका ग्लास ब्रिटल है, हार्ड होता है तो इजीली टूट जाता है। जो जितनी चीज फ्लेक्सिबल होती है या फिर सॉफ्ट होता है उसके अंदर, तब वो जाके टूटती नहीं है। तो वैसे ही इसको एनालाइज करने के लिए हम ये बनाते हैं और इसमें एनालाइज कर लिया जाता है कि इतने एफर्ट हम डालेंगे तो ये कितना टूटेगा और कब तक टूटेगा। इन सब के बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कस करके एक एनालाइज कर लिया जाता है कि नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए कि कैसे हम इसको बनाएं, कितनी हार्डनेस रखें, कितना थिकनेस रखें, कितना एफर्ट डाल के झेल सकता है, या फिर इसके अंदर अब क्या हम ऐसा मॉडिफिकेशन करें जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, जो टूटे ना। अब देखो जैसे कि एक पर्टिकुलर है पीपी के ग्लास फील्ड में, आप पीपी के प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इजीली बेंड कर सकते हो, बट जब ग्लास फील्ड मिल जाता है थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है। तो ये देखो इतने टूटे, अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो ये टूट जाएगा। तो ये आप सपोज कर लीजिए कि मैंने अभी मेरे पास मीटर होता तो मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ ये मेरे को एनालाइज करके बता देता कि ये सपोज इतना 0.1 या 0.3 या फिर 5 इतना एफर्ट ये वियर कर सकता है, उसके बाद ये टूट सकता है। तो ये एनालाइज किया जाता है। अब वही सब चीजें पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमें ये पता लगता है कि अगर इसको अगर मैं यूज करूँ या आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ये कितना वर्थफुल रहेगा और कितना यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कस करके बताएगा। यही एक मेन रीजन होता है कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी डंबल टेस्टिंग की जाती है। इसको डंबल टेस्टिंग बोलते हैं। ये डंबल होता है और इसको टेंसाइल मशीन से इसे टेस्ट किया जाता है। ये था बेसिक सा एफर्ट जो आप कभी सोचा नहीं होगा कि कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसको ऐसा भी किया जाता है। इस तरह से यही एफर्ट ये श्योर करके देता है कि जो भी आउटवर्ड प्रेशर या आउटवर्ड स्ट्रेस ये वियर किया रहेगा वो इसके स्ट्रेंथ को एनालाइज करके बताएगा कि इसने एफर्ट तक बाय ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग इसे यूज करते तो कहाँ तक ये टॉलरेट कर सकता है, प्रोडक्ट को खराब नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है हर एक मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ किया जाता है, हर एक मटेरियल का किया जाता है, ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। और ये सॉफ्ट मटेरियल, रिज मटेरियल, हार्ड मटेरियल, लो फ्लेक्सिबिलिटी वाले मटेरियल या कंपाउंड मटेरियल सबके लिए एनालाइज किया जाता है। ये बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट बनने से पहले रॉ मटेरियल बनता है, यानी कि दाना जो चीनी टाइप दिखता है उससे बनने से पहले ये सब चीजें एनालाइज कर ली जाती हैं कि इसको ऐसे करना है। एक थोड़ा बहुत बनाते हैं 1-2 किलो करीब, या उसके ऊपर सारे ऐसे चिप्स निकालते हैं, डंबल्स निकालते हैं, उन सब से हर एक डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए और डिफरेंट डिफरेंट मोटिव के लिए हम टेस्ट करते हैं। और टेस्ट से यही आउटकम निकलता है कि जो भी प्रोडक्ट जहाँ जिस एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, क्या वो इतना एफर्ट, इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ, इतना प्रेशर झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। अगर वो झेल पाता है तो इट विल गो फॉर द फर्दर प्रोसेस, प्रोडक्शन में जाता है। अगर वो नहीं कर पाता तो फिर अगेन इस पे R&D करके हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तब जाके एक कस्टमर को एनालाइज होकर हम ये एफर्ट करके और स्टैम्प के साथ और NABL लैब और खुद की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे ASTM, BIS, ये सारे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हम उस पे स्टैंडर्डाइज एक अपना आपको इंश्योर करके देते हैं बाय डॉक्यूमेंटेशन के कि हमारे ये प्रोडक्ट इतनी प्रॉपर्टी, इतने टेम्परेचर को ये वियर कर सकता है और नॉर्मली ये डिसएडवांटेज क्रिएट नहीं करेगा व्हाइल वी यूजिंग इन डेली लाइफ, जब हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ऐसे फेंक देते हैं यूज करके रैंडमली, उसके ऊपर इतना R&D किया जाता है और बहुत एक्सपर्टीज IIT के लोग, साइंटिस्ट लेवल के लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सब के अंदर ये एफर्ट डाले जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इतना भी हम एफर्ट डालते हैं? तो यही मोटिव आपको बताने का कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसे सिस्टमेटिकली और लहजे से यूज करें ताकि ओवर कंजप्शन ना बने, एनवायरनमेंट वेस्ट ना हो और एनवायरनमेंट को बचाए, फ्यूचर जनरेशन को बचाए। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।